must train hard. Make hard what is soft. हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्म बस्टर में। और गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे हॉलीवुड की वो टॉप 10 मूवीज जो आपको इतना हंसाएगी कि आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। यानी कि हॉलीवुड की टॉप 10 कॉमेडी मूवीज। अगर आपका दिन बुरा जा रहा हो तो लिस्ट की कौन सी भी मूवी उठा के देख लीजिए, तुरंत आपका मूड ठीक हो जाएगा। लिस्ट की मूवीज में आपको माइल्ड कॉमेडी, डबल मीनिंग कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी और कई और तरह की कॉमेडी मूवीज देखने को मिल जाएगी। लिस्ट की कुछ मूवीज तो इतनी ज़्यादा कॉमेडी है कि हंस हंस के आपके गाल दुखने लग जाएगी। इस लिस्ट में से कुछ मूवीज लैंग्वेज की वजह से और कुछ मूवीज न्यूडिटी की वजह से 18+ है। तो 18+ वार्निंग के साथ चलो चलते हैं मूवीज की अमेजिंग दुनिया में। Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Are you deaf? No, you is blind. You. Yes? Not you, him. What's your name? Me. Yes, you. I am me. This. नंबर 10 पे है 2018 में रिलीज हुई एक टीन कॉमेडी 18+ मूवी ब्लॉकर्स। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है लिसा, मिशेल और हंटर नाम के 3 पेरेंट्स की जो दोस्त बन गए होते हैं क्योंकि उनके बच्चे एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। एक दिन इन तीनों को पता चलता है कि उनके बच्चे प्रॉम की नाइट को अपनी वर्जिनिटी लूज करने का प्लान कर रहे हैं। अब ये पता चलने के बाद एज पेरेंट्स वो तीनों क्या करते हैं और मूवी की ढेर सारी कॉमेडी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी में हमें कुछ मैच्योर चीज़ें भी सीखने को मिलती है। मूवी को 6.2 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। They're getting away. WWVDD. What would Vin Diesel do? नंबर 9 पे है 2013 में रिलीज हुई एक एनिमेटेड कॉमेडी फैमिली मूवी फ्री बर्ड्स। इस मूवी में ओवन विल्सन ने रेजी की आवाज़ दी है और वुडी हैरेल्सन ने जेक की आवाज़ दी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है टर्कीज़ की, जो एक प्रकार का पक्षी होता है जो अमेरिका में पाया जाता है और उस पक्षी को अमेरिकन लोग थैंक्सगिविंग के दिन उसकी सब्जी, बिरयानी, तंदूर, लॉलीपॉप वगैरह बनाकर खाते हैं। तो इस मूवी में कहानी दिखाई गई है 2 टर्कीज़ की जिनका नाम होता है रेजी और जेक। ये दोनों मिलके टाइम में पीछे ट्रैवल करना चाहते हैं और अमेरिका के पहले थैंक्सगिविंग के दिन में जाकर वो टर्की को खाने के मेनू से हटाना चाहते हैं ताकि वर्तमान में लोग टर्कीज़ को ना खाएं। अब वो ये कर पाते हैं या नहीं और मूवी की कॉमेडी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। I'm going to use my incredibly toned pecs and buttocks to throw you over the wall. Go! Funny, right? नंबर 8 पे है एस वेंचुरा की मूवी सीरीज जिसमें 3 पार्ट्स है। 1994 में रिलीज हुई एस वेंचुरा पेट डिटेक्टिव, 1995 में रिलीज हुई एस वेंचुरा व्हेन नेचर कॉल्स और 2009 में रिलीज हुई एस वेंचुरा पेट डिटेक्टिव जूनियर। सीरीज का 3rd पार्ट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। फर्स्ट पार्ट ठीक ठाक है, लेकिन जो 2nd पार्ट है वो बहुत ही बढ़िया है और उस पार्ट ने मुझे बहुत हंसाया था। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2nd पार्ट ज़रूर देखें। 2nd पार्ट के कई कॉमेडी सीन्स बहुत फेमस है और आपने शायद यूट्यूब पर या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर देखे भी होंगे। मैं आपको 2nd पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। सो 2nd पार्ट यानी कि एस वेंचुरा व्हेन नेचर कॉल्स, इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एस वेंचुरा नाम के एक पेट डिटेक्टिव की जिसने अपने काम से रिटायरमेंट लेकर पहाड़ों में संन्यास ले लिया होता है। लेकिन जब एक सफ़ेद चमगादड़ जो कि अफ्रीका के आदिवासियों का पवित्र पक्षी होता है अचानक गायब हो जाता है, तब एस वापस आ जाता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उस चमगादड़ को ढूंढने के लिए एस को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी बहुत ही कॉमेडी है और जिम कैरी ने मूवी में बहुत ही गजब एक्टिंग की है। मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। I'm alive. I'm alive. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नंबर 7 पे है 2006 में रिलीज हुई एक कॉमेडी फैंटेसी मूवी क्लिक। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है माइकल न्यूमैन नाम के आर्किटेक्ट की। माइकल एक हार्ड वर्किंग फैमिली मैन होता है जिसे अपनी बॉस की चाटनी पड़ती है ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। एक दिन माइकल को एक ऐसा रिमोट मिलता है जो उसकी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, म्यूट ये सब कर सकता है। माइकल खुश हो जाता है और उस रिमोट को अपने फ़ायदे के लिए और अपने मज़े के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके सामने मुश्किलें आ जाती है जब वो रिमोट बिगड़ जाता है। अब रिमोट बिगड़ने से पहले और रिमोट बिगड़ने के बाद क्या क्या कॉमेडी चीज़ें होती है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है।
नंबर 6 पे है 2010 में रिलीज हुई मूवी डिनर फॉर श्मक्स। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है टिम नाम के एक आदमी की जो एक कंपनी में काम करता है। टिम को प्रमोशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसका बॉस उसे एक काम देता है और अगर वो काम टिम ने कर दिया तो उसे प्रमोशन मिल जाएगा। वो काम होता है टिम के बॉस और बाकी सुपीरियर्स हर महीने एक डिनर पर साथ आते हैं और उन्हें साथ में एक बेवकूफ़ इंसान को लाना होता है ताकि सब मिलकर उसका मजाक उड़ा सके। और इस डिनर को वो कहते हैं डिनर फॉर श्मक्स, जिसे आप डिनर फॉर इडियट्स भी कह सकते हैं। अब टिम अपने प्रमोशन के लिए कुछ करेगा या नहीं, जबकि ये बात गलत है, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी में हमारे एंटमैन, पॉल रूड, स्टीव कैरल और जैच गैलिफियाकिस जैसे अमेजिंग एक्टर्स हैं, तो मूवी को एक ट्राई ज़रूर दीजिए। कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि जोक से ज़्यादा किसी दोस्त की हंसी देखकर या सुनकर हमें ज़्यादा हंसी आती है। Fabulous journey because of this guy. Black and white. वैसे ही इस मूवी में जैच गैलिफियाकिस की हंसी आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। मूवी को 5.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। I am very, very powerful. Best dinner ever. नंबर 5 पे है 2000 में रिलीज हुई एक कॉमेडी 18+ मूवी रोड ट्रिप। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है जॉश और टिफिनी नाम के दो टीनेजर्स की जो एक दूसरे के साथ प्यार में होते हैं, लेकिन कॉलेज के लिए जॉश को दूसरे टाउन में जाना पड़ता है और उसके कॉलेज में आती है बेथ नाम की एक सेक्सी ब्लॉन्ड लड़की। और देखते ही देखते एक रात जॉश और बेथ गपागप करते हैं और वो गपागप करते हुए वीडियो भी बनाते हैं। एक दिन जॉश टिफिनी को अपनी नई कॉलेज लाइफ के बारे में बताते हुए एक वीडियो बनाता है और वो वीडियो टिफिनी को ईमेल करता है, लेकिन कॉलेज की लाइफ की वीडियो की जगह वो गलती से गपागप वाली वीडियो टिफिनी को सेंड कर देता है। जब ये बात जॉश को पता चलती है तो वो निकलता है टिफिनी के टाउन जाने के रोड ट्रिप पर ताकि वो टिफिनी को वो वीडियो देखने से रोक सके। अब वो ये कर पाएगा या नहीं, और मूवी की ढेर सारी कॉमेडी और मूवी के गपागप सीन्स आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Tell me you mailed the Beth tape to Tiffany. I have to get to that tape before my girlfriend gets back to her school. नंबर 4 पे है 2009 में रिलीज हुई एक कॉमेडी रोमांस मूवी द अगली ट्रूथ। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एबी नाम की एक लड़की की जो एक टीवी प्रोड्यूसर होती है। एक दिन एबी का कलीग माइक उसे रिलेशनशिप के बारे में ज्ञान देता है और खुद को सही साबित करने के लिए एबी को कुछ टास्क देता है जो उसे प्यार पाने में मदद करेंगे। और एबी माइक को गलत साबित करने के लिए वो टास्क करने के लिए तैयार भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद मूवी में जो ढेर सारी कॉमेडी है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी में ढेर सारे न्यूड सीन्स है और मूवी का वाइब्रेटर वाला सीन बहुत ही फेमस है और शायद आपने देखा भी होगा। मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Rule number 1, we have to teach you flirting. I know how to flirt. Put the hot dog in slowly. I don't think so. नंबर 3 पे है 2016 में रिलीज हुई एक कॉमेडी क्राइम मूवी मास्टरमाइंड्स। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है डेविड घंट नाम के एक आदमी की जिसकी लाइफ बहुत बोरिंग होती है। वो हर रोज़ एक आर्मर्ड कार चलाता है और लोगों के मिलियंस ऑफ पैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। एक दिन डेविड की क्रश केली उसे एक बैंक लूटने का प्लान बनाती है। अब डेविड अपनी क्रश के लिए सब कुछ दाव पे लगाता है क्योंकि उसे भी ज़िंदगी में कुछ एडवेंचर चाहिए होता है। अब डेविड, केली और कुछ नूब साथी मिलके ये बैंक लूटने की कोशिश करते हैं। अब वो बैंक लूट पाते हैं या नहीं और मूवी में आगे जो ढेर सारी कॉमेडी है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 5.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Brace your boobies. What? Sometimes the only way out is through. नंबर 2 पे है जॉनी इंग्लिश की मूवी सीरीज जिसमें 3 पार्ट्स है। 2003 में रिलीज हुई मूवी जॉनी इंग्लिश, 2011 में रिलीज हुई जॉनी इंग्लिश रीबॉर्न और 2018 में रिलीज हुई जॉनी इंग्लिश स्ट्राइक्स अगेन। मैं आपको फर्स्ट पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। मूवी के अंदर दिखाया गया है यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी MI5 पर हमला हो जाता है और उनके बेस्ट से बेस्ट एजेंट्स मारे जाते हैं। बाद में MI5 को खबर मिलती है कि कुछ लुटेरे यूनाइटेड किंगडम के बहुत ही कीमती हीरे चोरी करने का प्लान कर रहे हैं। MI5 के पास एक ही चारा बचा होता है और वो होता है जॉनी इंग्लिश, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट एजेंट होता है लेकिन वो थोड़ा बेवकूफ़ होता है। अब आगे मूवी में क्या होगा, और मूवी में लीड रोल्स में हमारे मिस्टर बीन रोवन एटकिंसन है, तो मूवी में कितनी ज़्यादा कॉमेडी होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मूवी को 6.2 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है और इस मूवी सीरीज़ का सेकंड पार्ट सबसे ज़्यादा कॉमेडी है।
Johnny English. I'm here to see Pegasus. Still, no sense rushing things. नंबर 1 पे है रश आवर की मूवी सीरीज, जिसमें 3 पार्ट्स है। 1998 में रिलीज हुई रश आवर, 2001 में रिलीज हुई रश आवर 2 और 2007 में रिलीज हुई रश आवर 3। सारे पार्ट्स में आपको हमारे सबके चाहते जैकी चैन और क्रिस टकर देखने को मिल जाएंगे और भर भर के कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। मैं आपको फर्स्ट पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। मूवी के अंदर दिखाया गया है चाइना के काउंसिल की बेटी को किडनैप किया जाता है, तो हांगकांग के डिटेक्टिव ली को उसे ढूंढकर वापस लाने का मिशन दिया जाता है। ली टीम अप करता है उसके दोस्त कार्टर के साथ, जो लॉस एंजल्स से आया हुआ डिटेक्टिव होता है और बहुत बकबक करता रहता है। ली और कार्टर के काम करने के तरीके एकदम अलग अलग होते हैं और उनके विचार भी अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग सोच होने वाले 2 डिटेक्टिव्स उस लड़की को छुड़ा पाएंगे या नहीं, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। FBI. Take a picture. It's okay. Wait a minute. Which one of y'all kicked me? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली वीडियो तक सी या।